प्राथमिक इंफॉर्मेशन लेकर मैंने प्रधानमंत्री जी को भी ब्रीफ किया। देखा कि वहाँ पे इतने घायल नहीं दिख रहे थे जितनी बॉडी दिख रही थी, क्योंकि ब्लास्ट इतना तगड़ा हुआ है। ना तो सीएनजी का कह सकते हैं, ना किसी का कह सकते हैं, तो जांच के बाद पता पड़ेगा। पुलिस की लापरवाही इतनी कह सकते हैं। हमारे बॉर्डर एंट्री पॉइंट और सभी स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। लगातार ये चेकिंग और गश्त अभियान जारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। कल दिल्ली में लाल किले के सामने जिस तरीके का ब्लास्ट हुआ, सभी दहल गए उस ब्लास्ट को देखते हुए। हम सबसे पहले आपको एक सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं, एक तस्वीर दिखाते हैं। एक गाड़ी की तस्वीर सामने आई है, I-20, जिसको बताया जा रहा है कि इसी गाड़ी में पहले ये गाड़ी पार्किंग में जाती है और उसके बाद ये गाड़ी पार्किंग से निकलकर आती है और यहां पर आकर जब आती है वो, उसके बाद ब्लास्ट हो जाता है। ये खबर सामने आ रही है। सूत्र अभी यही कह रहे हैं। जो गाड़ी हम आपको दिखा रहे हैं, ये I-20 गाड़ी जो अभी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये नई तस्वीर न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली आप देख रहे हैं। आप देखिए कैसे सीसीटीवी कैमरे में ये I-20 कैद हुई है और उसके बाद ये कार ड्राइवर आता है, इसमें बैठता हुआ नजर आया है। उसके बाद ये आता है और गाड़ी यहां लेकर आता है। मेरी मौजूदगी जहां पर है, यहां से मात्र 150 मीटर की दूरी पर ही वो ब्लास्ट हुआ है और वहीं वो गाड़ी ले जाता है और उसके बाद अचानक से ब्लास्ट हो जाता है। जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा, हर एक एंगल से जांच की जा रही है। हम कोई भी एंगल नहीं छोड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि हर एक एंगल से जांच की जाए और ऐसी जांच हो जिसमें पता लगाया जा सके कि आखिर कौन था, किसने ये साजिश रची है। और बड़ी बात यह है कि फरीदाबाद में किस तरीके से 2000 किलो से ज्यादा विस्फोटक सामान मिला, 20 टाइमर्स मिलते हैं। वो डॉक्टर जो उसमें शामिल था, उसी दिन पर यह सब कुछ हो जाना टाइमिंग पर भी सवाल खड़े कर रहा है। क्या ये सब कुछ लिंक है? क्या ये सब लोग एक बड़ी साजिश को रच रहे थे और यहां ये ब्लास्ट हो गया है? UAPA के तहत इस पूरे मामले में जांच की जाएगी, लेकिन वाकई जो कल हुआ है उसने सबको दहलाकर रख दिया है। एक हाई सिक्योरिटी जोन होता है, यहां से अगर आप जाएंगे तो दिल्ली के जितना लुटियन जोन है वो आसपास ही है। क्या जानबूझकर इस इलाके को टारगेट किया गया? क्योंकि अगर शाम के वक्त आप आएंगे तो यहां पर अच्छी खासी भीड़ आपको दिखाई देती है। उस वक्त भी जिस वक्त ये सब कुछ हुआ, यहां काफी गाड़ियां थी। वहां पर वो रेड लाइट है, जहां आप अगर जाएंगे तो आप चांदनी चौक की तरफ जा सकते हैं, जामा मस्जिद की तरफ जा सकते हैं, आप दरियागंज की तरफ जाएंगे तो वो जो इलाका है वो बड़ा व्यस्ततम इलाका है। जानबूझकर 6 बजे के आसपास का समय चुना गया। सोमवार का दिन था, सभी अपने दफ्तरों से अब घर की ओर रुख कर रहे थे। वहां सभी लोग बाजार की तरफ भी थे और एकाएक इस तरीके से ब्लास्ट की आवाज आती है। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ब्लास्ट हो गया। जो लोग वहां पर थे, कई लोगों की जान गई है, कई घायल हो गए हैं। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह मौके पर पहुंचे जल्दी और उन्होंने पूरे इलाके का जायजा लिया। सभी अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि सख्ती से कार्रवाई भी की जाए और ये बताया जा रहा है कि जल्द ही वो आला अधिकारियों के साथ में मीटिंग भी करेंगे। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। हमारे साथ दीपक बिष्ट लाइव जुड़ रहे हैं उसी पार्किंग एरिया के पास से जहां ये गाड़ी मौजूद थी। हमारे साथ प्रियंका कांडपाल जुड़ रही हैं, हमारी सहयोगी उस अस्पताल के बाहर से जहां पर सभी जो घायल हैं वो भर्ती हैं। और होम मिनिस्ट्री से हमारे साथ यतेश शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। दीपक, सबसे पहले मैं आपका रुकूंगी। अभी आपने एक रिपोर्ट भेजी थी कि आप उसी पार्किंग के आसपास मौजूद हैं। अगर आप तस्वीरें दिखा पाए, बता पाए कि क्या पूरा सिनेरियो रहा था? देखिए, बिल्कुल सपना, मैं आपको बताता हूं कि ये लाल किले की वो पार्किंग है जिस पार्किंग में इस गाड़ी को खड़ा किया गया था और ये पार्किंग में 3:19 के आसपास 10 नवंबर यानी एक दिन पहले जब ब्लास्ट के दिन में शाम को ये गाड़ी इसी पार्किंग में आई थी। और इस पार्किंग में हालांकि गेट बंद कर दिया गया है कि अंदर कोई नहीं जाएगा, लेकिन पुलिस बल की तैनाती की गई है। इस पार्किंग में 3:19 पर ये गाड़ी जाते हुए दिख रही है और जब बाहर आती है तो शाम को 6:27 के आसपास यहाँ से आउट होती है इस पार्किंग से। लाल किले की ये पार्किंग है। लाल किले की इस पार्किंग में
ये दोनों गाड़ियों का जो फुटेज है ये जाने और आने का यहाँ पर बताया जा रहा है, जिसके बाद जो गाड़ी चालक है, जो संदिग्ध माना जा रहा है इस पूरे केस में, उसने मास्क भी लगाया है, यानी वो अपना चेहरा भी छुपाना चाहता है। हालांकि इस गाड़ी की मूवमेंट दिल्ली के कई अलग अलग इलाकों में हुई है। अलग अलग जो लोकल पुलिस है वो लगातार कोशिश कर रही है कि इसको पता लगाया जा सके कि ये कहाँ पर है, क्योंकि लाल किले की ये पार्किंग जहाँ पर ये गाड़ी खड़ी की गई थी सुनहरी मस्जिद के पास की है, और यहाँ पर इस जगह पर आप देखेंगे रेड फोर्ट पार्किंग लिखा हुआ, और इसी जगह पर ये गाड़ी अंदर एंट्री करी थी और इसने दिन के 3 बजे। इसका मतलब यह था कि प्लानिंग पहले से थी कि गाड़ी को यहाँ पार्क किया जाए, उसके बाद पार्क करने के बाद यहाँ से ये गाड़ी बाहर निकलती है, तकरीबन 2.5-3 घंटे के बाद निकलती है। यानी प्लानिंग पहले से थी कि पहले गाड़ी को पार्क कर लिया जाए, और क्या पार्किंग के वक्त गाड़ी के अंदर यहीं पर कोई ऐसा एक्सप्लोसिव या कोई ऐसी चीज़ गाड़ी में लगाई गई थी, रखी गई थी, ये यहाँ पर जांच का विषय है। हालांकि एजेंसियाँ कुछ भी ऐसा अभी तक खुलकर सामने नहीं आ रही हैं, लेकिन जिन धाराओं में इस वक्त कोतवाली पुलिस थाने में मामला दर्ज किया है वो आतंक से जुड़ी हुई धाराएँ हैं, और जाहिर सी बात है कि पुलिस अब उसी एंगल पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। दिल्ली के कई अलग अलग इलाकों में इस गाड़ी की फुटेज पुलिस के हाथ लगी है, क्योंकि पुलिस ने जब पूरा सीक्वेंस जानने की कोशिश की तो उसके बाद ये गाड़ी कई अलग अलग इलाकों में यहाँ पर दिखाई दे रही है। बॉर्डर क्षेत्र जो अलग अलग है उन सभी में दिखाई दे रही है। तो पुलिस अब ये मानकर चल रही है कि कहीं ना कहीं इस गाड़ी का इस्तेमाल जो है इसीलिए किया गया था, और दिन में इस गाड़ी को पार्क लाल किले की पार्किंग में किया गया, जहाँ पर पूरी प्लानिंग की गई होगी, क्योंकि जिस तरह से धाराएँ और सेक्शन जो जुड़ चुके हैं उसको लेकर पुलिस की टीम जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कई ऐसे चेहरों के नाम है, क्योंकि अहम जगह पर मौजूद हैं आप, बहुत अहम जगह पर मौजूद हैं जहां ये सब कुछ घटनाक्रम हुआ है। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे बाकी सहयोगी भी हमारे साथ बने रहे। हमारी सहयोगी मोनिका का रुख करते हैं, वो इसी ब्लास्ट से जुड़ी 10 बड़ी खबरें आपको बताएंगी। अब सीधे आपको दिखाते हैं धमाके से जुड़े 10 बड़े अपडेट। धमाके वाली कार का जम्मू कश्मीर कनेक्शन आया सामने। पुलवामा में एक शख्स को बेची गई थी कार, पुलिस कार मालिक की तलाश में जुटी। दिल्ली धमाके में नया खुलासा, गुरुग्राम नंबर की गाड़ी में हुआ था ब्लास्ट, कार मालिक की तलाश में जुटी पुलिस। जिस गाड़ी में धमाका हुआ वो गाड़ी मोहम्मद सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड थी, कई लोगों के नाम से ट्रांसफर होते हुए जम्मू कश्मीर के पुलवामा के शख्स को बेची गई थी कार। दिल्ली में धमाके के बाद रात को घटना वाली जगह पहुंची एनएसजी की टीम, सबूत और घटना की जांच जारी। दिल्ली धमाके के बाद मौके पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, एलएनजेपी अस्पताल में घायलों से भी मुलाकात की। धमाके के बाद दिल्ली समेत मुंबई, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड में हाई अलर्ट जारी। दिल्ली में सोमवार शाम करीब 6:51 पर चलती I-20 कार में धमाका हुआ। यह धमाका लाल किले मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुआ। दिल्ली धमाके में 8 लोगों की मौत, 20 लोग घायल। सिर्फ एक शख्स उत्तर प्रदेश के अमरोहा के रहने वाले अशोक कुमार के रूप में पहचान हुई है। धमाके की चपेट में आसपास खड़ी कई गाड़ियां जो है वो आ गई। 4 कार, 2 ई-रिक्शा और एक टेम्पो के परखच्चे उड़ गए। धमाके से आसपास के इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। लाल किला मेट्रो स्टेशन के शीशे चकनाचूर हो गए। बहुत बड़े धमाके से दहल गई दिल्ली। ब्लास्ट के कारण आसपास की कुछ गाड़ियां और कुछ मार्ग पर जा रहे लोग भी इंजर्ड होने के समाचार हैं। धमाके ने ले ली कई लोगों की जान, कई लोग हुए घायल। दिल्ली में लाल किले के पास बड़ा ब्लास्ट। ब्लास्ट की सूचना आते ही 10 मिनट में दिल्ली क्राइम ब्रांच, दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें स्पॉट पर पहुंची है। मेट्रो स्टेशन के पास हुआ धमाका, बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, वहां तक सीने पे धड़कन की आवाज गई। हमारे पीछे गाड़ी में आग लगी है, बम फटा है, क्या जो भी कुछ हुआ है हमारी समझ में नहीं आया। कार में हुआ धमाका, गाड़ी के उड़े परखच्चे। गाड़ी जाम में धीरे धीरे चल रही थी, एकदम ही इतना ब्लास्ट हुआ कि मेरा आगे फ्रंट शीशा निकल के सामने की गाड़ियों में गया और मैं उड़ गया एकदम। धमाके के बाद शुरू हुई फॉरेंसिक जांच। आसपास के स्थान के सभी सीसीटीवी कैमरा और बाकी सब चीजों की जांच के आदेश दे दिए गए।
मौके पर एनएसजी और एनआईए की टीम। एनआईए एनएसजी उनकी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं। एक्सप्लोजन के बारे में जांच की जा रही है। पूरे दिल्ली एनसीआर में किया गया हाई अलर्ट। सभी संभावनाओं को तराश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी। अब इस मामले में कार्रवाई करनी शुरू कर दी गई है। यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी और जल्द ही एनआईए को भी जांच सौंपी जा सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कल जिस तरीके से दिल्ली में लाल किले के सामने 6 बजे के आसपास ये पूरा का पूरा ब्लास्ट हुआ है, उसमें 8 लोगों की जान चली गई है। गृह मंत्री अमित शाह मौके पर पहुंचे और उन्होंने यहां पर चीजों को समझा, लेकिन यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज हो रही है। हमारे सहयोगी यतेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, इसको लेकर भी जानकारी दें और क्या आपको खबर मिल रही है? होम मिनिस्ट्री को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। देखिए